पापा की नई पत्नी दीवानगी कंटिन्यू करते हैं पार्ट 2। अगर पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो जाकर आप चैनल पर चेकआउट कर सकते हैं। आगे का सुनकर आंसू नहीं रोक पाओगे। हालांकि टीना माँ के साथ रहना चाहती थी और माँ भी उसे नहीं छोड़ना चाहती थी, मगर कोर्ट में पापा उसकी कस्टडी जीत गए। बस उस दिन से ही टीना खामोश हो गई। फिर होठों पर कभी मुस्कान नहीं आई। जब उसके माँ पापा को तलाक मिला वो 14 साल की थी। उम्र के उस मोड़ पर जब उसे माँ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, माँ उससे छीनने लगी। उसके माँ ने तो कस्टडी न मिलने पर तलाक का मुकदमा भी वापस लेना चाहा था। वो हर जुर्म सहने को तैयार थी, पर टीना को छोड़कर जाने को तैयार न थी। लेकिन तब तक बात उनके हाथ से निकल चुकी थी। टीना के पापा अब तलाक न लेने को राजी न थे। तलाक के तुरंत बाद उसके पापा ने दूसरी शादी कर ली। खामोश टीना अब तो बिल्कुल ही अपने भीतर कैद हो गई। उसकी नई माँ पापा की तरह रईस खानदान की थी। वो पापा को बहुत पसंद थी। उसके सामने ही अक्सर वो एक दूसरे के बाहों में बंध जाते, तो कभी भी कहीं भी चुंबन आदि से अपना प्रेम जताने लगते। उसकी नई माँ पापा के साथ शराब पीती और पार्टियों में हंसी मजाक में लगी रहती। उन्हें टीना से उसके सुख दुख से कोई मतलब न था। इतने बड़े घर में टीना तन्हा और उदास रहती तो सालीन ही उसका सहारा होता। सालीन का बंगला उसके पिता के बंगले के बगल में था। दोनों तब से दोस्त थे जब से दोस्ती का मतलब भी न जानते थे। कोर्ट ने माँ को जितना भी अधिकार दिया था वह उससे मिलती रहती थी। अक्सर रोती कि मुझे कुछ और सहन कर लेना चाहिए था ताकि मैं तुम्हारे पास रहती। मगर टीना माँ के फैसले की कद्र करती थी। वह कहती कि तुम जितना समय मेरे साथ बिताने आ जाती हो उसमें मैं अपने दिल की सब बातें तुमसे कह लेती हूँ, इसलिए तुम चिंता मत करो। तुम्हें इस नर्क में आने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही टीना 18 की हुई वैसे ही वह अपनी माँ के पास आ गई। उसकी माँ उसे देखकर बहुत खुश हुई। नियति के खेल निराले होते हैं। शायद टीना की किस्मत में खुशी लिखी ही नहीं थी। माँ के पास आकर उसने हंसना शुरू ही किया था कि माँ को कैंसर डिटेक्ट हुआ। उसने अपनी माँ को तिल तिल मरते देखा था। वह अपने पिता से नफरत करती थी। उसके मन में यह धारणा बन गई थी कि अमीर लोग अय्याश होते हैं और घमंडी भी, इसलिए वह सालीन को स्वीकार नहीं कर पा रही थी। सालीन के रंग ढंग उसे अच्छे नहीं लगते थे। अमीर लड़कों के जितने भी शौक होते या कह लो जितने भी शौक उसने अपने पापा में देखे थे वह सब सालीन में भी थे। सालीन के कमरे में भी उसके पापा के कमरे की तरह बार था। वो भी स्पोर्ट कार चलाने का शौकीन था उसके पापा की तरह। उसने भी पूरे शरीर पर जगह जगह टैटू बनवा रखे थे। यहाँ तक कि उसे कपड़े भी उसी ब्रांड के पसंद थे जिस ब्रांड के कपड़े उसके पापा पहनते थे। उसके माँ पापा के तलाक के बाद सालिन ने दोस्त होने का फर्ज अच्छे से निभाया। वो उसे हर तरह से खुश करने की कोशिश करता, पर टीना ने तो जैसे खुद को एक कवच में बंद कर लिया था। हालांकि वो अक्सर सालिन के घर चली जाती और उसके साथ बस खामोशी से बैठी रहती। उसके बगीचे में एक झूला था। टीना वहीं जाकर बैठ जाती और सालिन उसके बगल में आकर बैठ जाता और उसका हाथ अपने हाथों में ले लेता। वो घंटों बस यूं ही खामोश बैठे रहते। उन लम्हों में सालिन के प्यार की गहराई को महसूस करती टीना। उसके 16वें बर्थडे पर ही सालिन ने अपनी मोहब्बत का इजहार कर दिया था। तब से लेकर अब तक न जाने कितनी बार वह अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाने की कोशिश कर चुका है, पर माँ की कड़ाह से टीना वर्तमान में वापस आई। माँ की तबीयत बिगड़ने लगी थी। नीमा तुरंत माँ को लेकर हॉस्पिटल भागी। माँ को इंजेक्शन दे दिया गया था। माँ सो रही थी। डॉक्टर ने कहा कि घबराने की कोई बात नहीं है, तो टीना सुकून से आंखें मूंद कर बेंच पर बैठ गई। तभी किसी सिसकियों की ओर उसका ध्यान गया। उसने देखा तो उसके बगल में बैठी लड़की रो रही थी। अरे ज्योत्सना तुम? टीना उसे पहचान कर बोली। ये ज्योत्सना कॉलेज की दोस्त थी। दोनों को उनके दर्द ने ही दोस्त बनाया था। ज्योत्सना यहाँ अपने पापा का इलाज कराने आई थी। ज्योत्सना के घर के हालात भी कुछ उसके जैसे ही थे। वो कई बार उसके घर गई थी। उसके पापा बहुत अच्छे थे। सब बच्चे उनसे बहुत हिले मिले थे। बड़े ही साधारण से दिखने वाले उसके पापा बहुत हंसमुख और बुद्धिमान थे। सब बच्चों की तरह वो ज्योत्सना के पापा को बहुत पसंद करती थी।
माँ के ठीक होने के बाद टीना ज्योत्सना और उसके पापा से मिलने गई तो पता चला कि उसका घर बिक गया है। वो उसके नए पते पर पहुंची तो देखकर शॉक्ड रह गई कि वो एक चौल में रहती थी। अंकल अब भी उसी ममता से पेश आए जैसे वो अभी भी एक छोटी बच्ची हो। एकांत मिलते ही टीना की आंखों में प्रश्न देखकर ज्योत्सना के दर्द की नदी बह निकली। क्या बताऊं टीना, तूने मेरी माँ को तो देखा ही है। मेरी माँ एक मध्यम वर्ग की लड़की थी और पापा बहुत रईस खानदान के थे, पर जैसा कि तू जानते ही हैं उन्हें आधुनिक ज़िंदगी की तरक भरक और रईसी आर्टिफिशियलिटी बिल्कुल पसंद न थी। इसलिए उन्होंने एक साधारण घर की लड़की से शादी की। पर मम्मी ने पापा से शादी उनके धन वैभव के लालच में की थी। अपनी अय्याशी से उन्होंने पापा की ज़िंदगी नर्क बना दी। मम्मी के पास तो कभी मेरे लिए समय ही नहीं रहा। पापा ने ही मुझे पाला, पर जब पापा को व्यापार में घाटा हुआ और उनके पास मम्मी के शौक पूरे करने के लिए पैसे कम पड़ने लगे तो मम्मी उन्हें और मुझे छोड़कर किसी और के साथ ज्योत्सना किसी से किया फूट पड़ी। पापा के इलाज के लिए हमने बंगला बेच दिया। अब मेरी कमाई से घर चलता है, लेकिन मुझे खुशी है कि मैं पापा के किसी काम आ रही हूँ। आज टीना के अंतर मन में जैसे तूफान आ गया, जिसने उसकी पुरानी धारणाओं को तोड़ फोड़ कर रख दिया था। घर पहुंची तो सालिन बैठा था। माँ हंस रही थी। देखा आंटी, मैंने कहा था ना कि मेरा ये चुटकुला आपको ज़रूर हंसाएगा। मैं भी तो सुनूं ऐसा कौन सा चुटकुला है जिसने मेरी माँ को हंसा दिया। सालिन उसके इस खुश रूप को एकटक देखता रहा। उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसे छोड़ने गेट तक आई तो सालिन बहुत ही भावुक स्वर में बोल उठा, टीना, आज बातों बातों में मुझे मेरी वो कमी पता चल गई जिसके दूर जाने से तुम मेरी मोहब्बत का यकीन कर लोगी। मैंने फैसला कर लिया है कि मैं अपनी संपत्ति एक ट्रस्ट को दान कर दूंगा, तब तो मैं तुम्हारे काबिल हो जाऊंगा ना। टीना ने सालिन की आंखों में देखा। वहाँ प्रशांत सागर से भी अधिक गहराई दिखी उसे। ये क्या बचपना है, उसने प्यार से उसे झिड़का। बचपना नहीं, दीवानगी। मैं तुम्हारी नज़रों में तुम्हारे प्यार के काबिल बनने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। अगर तुम्हें लगता है कि अमीरी ही इंसान के बुरे होने का कारण है तो नहीं चाहिए मुझे ऐसी अमीरी। सालिन की आंखों में आंसू छलछला आए। प्यार का, अच्छे इंसान होने का अमीरी गरीबी से कोई रिश्ता नहीं है, ये मैं समझ चुकी हूँ। प्यार की काबिलियत की बस एक पहचान है कि वो दूसरे के दर्द को पहचानता है, कि वो अपने प्रेमी के दर्द को दूर करके उसे खुशियाँ देना चाहता है। बाकी सब। टीना की आवाज़ भरा गई और वो पूरी ताकत से सालिन से लिपट गई। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।